हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फैशन डिज़ाइन और टॉपिक है इंडियन फैशन डिज़ाइन। कल हमने टॉपिक लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि वहाँ पे किस तरीके से जो है प्रूफ मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं कि किस तरीके से फैशन था। आज हम बात करते हैं द आर्यन शायद कहते हैं कि वो भी बाहर से आए थे और आर्यन जो सुमेरियन को हरा करके जो भारत में जिन्होंने प्रवेश किया था, लाइक दिस। देखिए उस टाइम का मैं आपको दिखा रही हूँ, मैप दिखा देती हूँ किस टाइप का मैप था आर्यन। ये काफ़ी पुरानी, ये कश्मीर एंड पंजाब का एरिया है। दिस इज़ द, इन्होंने यहाँ से सुमेरियन के साथ में आर्यन विजय इसको अटैक करके हराया एंड देन वो लोग इंडिया में एंटर हुए और आकर के साउथ इंडिया में बस गए। जब अब मैंने आपको बताया था शायद इन्वायरमेंट ही जो है हमारी ड्रेस को जो होता है, हम क्यों ड्रेस वेयर करते हैं, किस तरीके की ड्रेस को वेयर करते हैं, इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करता है, वेदर पर डिपेंड करता है कि हमें क्या वेयर करना है। जो हमारी ड्रेस का जो हम ड्रेस वेयर करते हैं उसको, तो पहले वो लोग अपने एकदम जो उनका क्लाइमेट था, कोल्ड क्लाइमेट से वो लोग आए थे, कोल्ड रीजन से वो लोग भारत में एंटर किए थे। जो वो बर्फ़ में रहते थे तो बहुत ही खाल से बने हुए एंड फर से बने हुए कोट्स हैं इस टाइप के, जो अपनी बॉडी को कवर करते थे। तो जब उन्होंने इंडिया में एंटर किया तो वहाँ उन्होंने पंजाब एंड कश्मीर में रहना शुरू किया एंड देन सुमेरियन को डिफीट किया एंड देन एंटर इंडिया। ये द्रविड़, जहाँ पे आकर के वो द्रविड़ कहलाए। तो इन्होंने यहाँ आकर के अपने गर्म कपड़ों को उतार दिया और एक सिंपल धोती में इस तरीके से वो रहने शुरू कर दिए। जो उनके जो मेल थे, फीमेल थे, उन्होंने भी लाइट वेट जो थे ड्रेस को वेयर करना शुरू किया, जो कि कपास से बनी होती थी, कॉटन से बनी होती थी, उसको वेयर करते थे। और ये पुराना मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पुराना इंडियन का मैप है, एंशिएंट मैप, वो यहाँ इस एरिया में साउथ इंडिया में और बसे और द्रविड़ कहलाए। तो हु इज़ आर्यन? कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं जो जिन्होंने आर्यन पे कुछ बताया है, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि द आर्यन एंड हिंदू नेशनलिज्म, हु इज़ आर्यन, कौन थे। तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, कंक्लूजन है, इस तरीके से निकला है। जैसे जो कि द जर्मन ओरिएंटलिस्ट हैं, जो मैक्स मुलर है, जो कि उन्होंने अपना एक प्रस्ताव था, एक अपने बारे में बोला है जो आर्यंस के बारे में, दैट इन आर्यन स्पीकिंग पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस संस्कृत लैंग्वेज एंड कल्चर टू द एंशिएंट हिस्ट्री। इसी में जो दयानंद सरस्वती ने अपने बाल गंगाधर तिलक ने अपने व्यूज़ दिए हैं। आरएसएस लीडर गुरुजी गोलवाकर ने भी अपना एक मत प्रस्तावित किया है। सजेस्टेड दैट RSS leader Guruji Golwalkar suggested that Tilak was right about the archaic origin of the Aryans, but that the North Pole was the India at the time. इसी बारे में स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जो आर्यन कम्स फ्रॉम इंडिया एट द एंशिएंट इंडियन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जो बाहर से आए थे उनके सबके अपने। श्री अरविंदो राय ने भी बोला है, बिलीव दैट द द्रविड़ लैंग्वेज वर क्लोजली रिलेटेड टू द संस्कृत। तो ये सारे इस तरीके के व्यूज़ उन्होंने आर्यंस के बारे में दिए थे। कुल मिलाकर के अब साउथ इंडिया में वो आर्यंस जो हैं स्थापित हो चुके हैं। वहाँ का जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ लिबास किस तरीके का था, जो आउटफिट था वो किस तरीके से वो अपना वेयर करते थे, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। उन्होंने जब साउथ इंडिया में आए तो उन्होंने लंबे बाल और दाढ़ी छोड़ दी, लेकिन आम तौर पे उन्हें बनाए रखा। दक्षिणी भारत में दोनों महिला, मेल फीमेल, कटे हुए शेर के कपड़े, धोती मूल परिधान, पुरुषों के छोटे कपड़े पहले धोती और महिलाओं की जो स्कर्ट टाइप होती थी जिसमें फ्रिली स्कर्ट्स होती थी वो पहनते थे। और जो साउथ इंडियन लेडीज होती थी वो कमर को थोड़ा सा ओपन कर रखती थी, लाइक दिस। मैं दिखा दूँ आपको, देखिए
कुछ साउथ इंडियन लेडी जो एंशियंट टाइप की जो हैं, जो कुछ इस तरीके से उनकी जो कमर ओपन होती थी। ये पुराना एंशियंट टाइप की जो ड्रेस है, साउथ इंडियन लोग द्रविड़ जो कहलाए उनको इस तरीके से ये सामने फैन टाइप जो एक साड़ी का इस तरीके से बांधती थी, जो आज भी आपने अगर डांसर्स को देखा होगा भरतनाट्यम। मैं आपको दिखा रही हूँ मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कुछ इस तरीके के कपड़े और बहुत हद तक मिलते जुलते हैं जो खुदाई हुई है, इस तरीके के मिले हैं। वो लोग धर्मनिरपेक्ष, ऐसा भी कहा जाता है, सारी कलाओं में निपुण थे, धर्मनिरपेक्ष थे और सारी कलाओं में निपुण थे। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला और पुरुष थे उनके लिए वैदिक पोशाक में अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। जो पुरुष होते थे वो धोती वेयर करते थे, बट महिलाएं जो होती थी, जो विमेन्स होती थी उस टाइम, वो लोग अपने जो बॉडी को सजाने के लिए, जो डेकोरेट करने के लिए फूलों और धातुओं से, जड़ी बूटियों के, देखिए किस इस तरीके के दिख रहे हैं, इस तरीके के वो वेयर किया करते थे। खाल और घास के बने हुए, जिसको वो कुश बोलते थे, राइट, दिस इज कॉल्ड कुश। खाल और घास के बने हुए चीज़ों को वो कुश बोलते थे। और ऊन से बने जो वस्त्र होते थे, राइट, जो ऊन के बने वस्त्र होते थे, उनको जो ऊन से बने जो ड्रेसेस होती थी उनको वो उरना बोलते थे। और जो सिल्क था उससे वो कंसुमा बोला गया था। पुराने टाइम में जब आर्यन वैदिक हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो कंसुमा सिल्क को बोला जाता था। जो कपास से बने फाइबर्स होते थे उनको तुला बोला जाता था। फाइबर को शॉल्स एंड जो ब्रोकेड और मसलिन भी निर्यात किया जाता था। जो इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया से उस टाइम में ब्रोकेड जो हाई क्वालिटी का बनाया जाता था, उसमें जो सोने के तार यूज़ होते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी अच्छी थी उस टाइम, तो उसमें उसको वो लोग कुछ देखिए, इसमें ब्रोकेड आप देख सकते हैं, ये ब्रोकेड के जो हैं एंड सिल्क यूज़ किया गया इस पिक्चर में। तो ये उस टाइम की पिक है। एंड अब बात करा जाए तो प्योर मसलिन, जो मैंने आपको ढाका वाली मसलिन के देखिए, पूरा इनका जो ये पूरा बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में जो सबसे बेस्ट मसलिन जो है तैयार होता है, कॉटन तैयार किया जाता है, उस टाइम तैयार किया जाता था। तो हिस्ट्री उठा के देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आर्यन लेख है, जो आर्यन जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्यन की जो बुक्स है, जो प्रमाण मिले, जो प्रूफ मिले, उसमें ये कहा गया है कि द्रौपदी एक जो बहुत ही फिटेड एक आउटफिट होता था, उसमें सोने की कढ़ाई और वाली बनियान, जिसमें देखे सी दिस गाइस, मैं इस पिक्चर को स्टडी करना चाहूँगी। ये सोने की एम्ब्रॉयडरी है और उसमें इसमें एक्का भी बोला जाता था। लंबे ढीले ढाले कपड़े विशेष रूप से जो पुरुष पहनते थे, द एक्का होता था, जो विशेष रूप से मैं आपको दिखा दूं, जो पुरुष, इसमें इस वाली पिक को मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। ये एक शादी का पूरा एक लोकेशन है, पुरानी टाइम की है। उस टाइम की जो महिलाएं, ढीला ढाला वस्त्र होता था, द एक्का उसको ये कहा जाता था। तो ये उस टाइम के वस्त्र हैं। इसके आगे चोला अंगिका एंड कंचोलिका, प्राचीन भारत के जो है चोला अंगिका, सी दिस सम पिक्चर हैं, ये कुछ पुरानी मैंने ली हैं। चोला अंगिका, राइट, ये देखिए पुरुषों का कपड़ा है, दिस इज चोला अंगिका। इसको कंचोलिका ये कहा जाता था। और ये एक पुराना टाइम का कोट होता था, जिसको ये एकदम सादा रंग, अक्सर इसके जो निवी और परगटा, परगटा ये वर्ड वहाँ की वैक्यूबुलरी है, जिसे बोल सकते हैं ग्लॉसरी वर्ड ये यूज़ किए गए पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री से। कुछ मैं वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब कमर को एक डिफरेंट टाइप की एक स्कर्ट से ये लोग डिवाइड करते थे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये एक स्कर्ट होती थी,
ये इसी को एग्जांपल लेते हैं, यही पिक है जो आर्यंस को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो फ्रिल स्कर्ट है डिफरेंट, ये इसको डिवाइड करते थे, ये ऊपर का अपर पार्ट अलग होता था एंड लोअर पार्ट में ये वाला स्कर्ट इसमें फ्रिल्स यूज़ करके बनाया जाता था, जिसमें एक छोटी सी, इसको बोलते थे अधिवक रत्ना। इस वाले जो ड्रेस को, ये सीधे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये पुरुषों के लिए जो है उस टाइम का ये अधिवक रत्ना, ये इस तरीके से डिवाइड किया जाता था, इसको ये बनाए जाते थे। और मैं जो वो एक विशेष रूप से ढीली एक ड्रेस होती थी और इसको ये वेयर किया जाता था, एक स्पेशली बनाई जाती थी आउटफिट को। तो मैं आपको, और दुपट्टा देखिए, मैं आपको ये दिखा दूँ किस तरीके से वो लोग इसको ट्राई करते थे। एक दुपट्टा होता था, इसके ऊपर के साइड में जो है साड़ी, इसको और इसको ढक के रखते थे, जो अपना वेस्ट लेवल था उसको, ये नीचे से वो लोग, जिसको कंचोली का, इसके वर्ड नाम भी होते थे शॉल के, जिसको कि कंचोली का टाइट टेलर जैकेट बनाते थे, जैसे कि बोल सकते हैं आप कंचोली का, कुर्पसे का, स्टेनसुका, जो कि इसको ये जिसको अपना कवर करते थे। और ये एक दुपट्टा इसके नाम हुआ करते थे पुराने टाइम में आर्यन के। तो जो शॉल आदिवासी, या इसके अलावा इसको शॉल को, ये वाला देखिए जो शॉल है, इसको आदिवास या फिर इसको आदिवस्त्रम जो एक्स्ट्रा ये लोग यूज़ करते थे उसको आदिवस्त्रम कहा जाता था। जो मेल एंड फीमेल, दुपट्टे में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, जैसे यहाँ से जो दुपट्टा होता है इसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है। और वेदों में जूते चप्पलों का उल्लेख कर्म कांडों को छोड़कर किया गया है। और वेयर हेड गियर्स का भी वो लोग यूज़ करते थे, सीधे ये हेड गियर इन्होंने लगाए हुए हैं। प्रमाण इस तरीके का मिला है कि 516 ईस्वी पूर्व हेरात, खंडार, पश्चिमोत्तर पंजाब के पूरे सिंध प्रांतों में फारसी प्रभुत्व ने फारसी और भारतीय सभ्यता के बीच नए रास्ते खोले। तो ये कहा जाता है फारसी जब थी, तो ये भी कहते हैं कि जो बहुत सारे जो मर्चेंट हैं, जो मर्चेंट के थ्रू भी जो सभ्यताएं बिल्ड हुई हैं और कल्चर डेवलप्ड हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको जहाँ तक है इसके बारे में बताऊंगी, आप लोग पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं 17th सेंचुरी, जो फैशन जो कैसे डेवलप्ड हुआ। जब जहांगीर का टाइम था, उस वक्त मुग़ल पीरियड, मुग़ल एम्पायर था, और ये थी 17th सेंचुरी जब इंग्लिश पीपल्स फर्स्ट सेट फूट इन इंडिया। जब पहली बार वो इंडिया आए और उन्होंने परमिशन मांगी मुग़ल साम्राज्य से, जो कि सूरत में वो बस करके कुछ काम करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने जो है इंडिया में अपना धीरे धीरे अपनी इंडिया पे पूरी तरीके से अपना हुकूमत स्थापित कर ली। तो अब इंग्लिश मैन्स जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इंडियंस को अपनी तरीके से, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि वो उनके तरीके से ड्रेसअप हों, बट आफ्टर सम टाइम इंडियंस खुद ही उनके तरीके से ड्रेसअप होने लगे। उस टाइम जो इंग्लिश ड्रेसेस होती हैं कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और जो लेडीज़ होती थी, जो लॉर्ड्स होते थे, लेडीज़ होती थी, जो भी इस तरीके से ड्रेसअप होते थे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उस टाइम का कल्चर। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर में भी थोड़ा सा चेंज हुआ, वो उन्होंने भी अपनी जो जैकेट्स थी उसको शॉर्ट किया, उन्होंने शर्ट्स एंड पैंट्स पतलून में आई। इंडियंस ने अचकन एंड शेरवानी पहनना शुरू की। अब सबसे बड़ा एग्जांपल, द अलीगढ़ स्कूल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर इंट्रोड्यूस द कोट। सबसे पहला जो कोट शेरवानी अचकन को जो इंट्रोड्यूस कराया था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। एंड इसके बाद दे ऑल्सो बॉट और न्यू स्टाइल ऑफ ट्राउज़र्स,
बहुत टाइप की ट्राउज़र्स आई हैं, उसको डिफरेंटली वो धीरे धीरे उसका एकदम से स्टाइल चेंज होता चला गया, स्लाइटली लूज़ कट हुआ, उसके बाद टाइट हुआ। इंडियन कोट्स ग्रेजुअली में शॉर्टर, जो लंबे लंबे कोट होते थे वो शॉर्ट्स होते चले गए। तो आई थिंक देखिए आजकल मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से फैशन अब चेंज हो गया। जो कुर्ता था वो शर्ट्स में बदली, शर्ट्स कमीज़ में बदल गई, कुछ कॉमन आर्टिकल्स जो ये देखिए मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये फैशन किस तरीके से चेंज हुआ। और इंडियन एंशिएंट फैशन से अब आपको मैं एक यहाँ दिखाने वाली हूँ क्लिप। मैं आपके साथ में दिखाना चाहूँगी किस तरीके से जो इंडिया के बेस्ट डिज़ाइनर है मनीष मल्होत्रा अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है उस पर काम कर रहे हैं। उनका 2020 का मैं एक रिव्यू भी दे रही हूँ आपको। सी दिस गाइस, मनीष मल्होत्रा कलेक्शन बहुत ही, मेरे साथ आप देख सकते हैं किस तरीके का उन्होंने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। रूहानियत इसका नाम दिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वॉज सी फर्स्ट टाइम दिस वीडियो। तो आप देख सकते हैं, देखिए, और कितना अच्छा इन्होंने पूरा अवध का कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए पूरा इनका, ये मनीष मल्होत्रा कलेक्शन है 2020 का। उन्होंने जो रूहानियत के नाम से जो अपना किया है, और ये बहुत ही अच्छा इनका कलेक्शन है और एकदम लेटेस्ट कलेक्शन इन्होंने दिया है। आप देखिए पूरा अवध का इन्होंने दिखाया है, जो कभी नवाबों की नगरी रही। पूरा आउटफिट इनका पूरा सीरियस गाइस। और ये एक जैकेट है इनसाइड, और जेंट्स के लिए भी इन्होंने कितना अच्छा सा आउटफिट डिज़ाइन किया है। इंडिया के मोटिवेटर डिज़ाइनर है, बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ इंडिया मनीष मल्होत्रा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज पर काम किया है। मैं दूसरा नाम इसी में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो सब्यसाची मुखर्जी। मैं सब्यसाची कलेक्शन आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए वर्क कर रहे हैं, और कितना अच्छा, ये देखिए सी दिस गाइस, जो सब्यसाची का पूरा इसमें नज़र आ रहा है आउटफिट, वो इंडियन कल्चर को ही प्रमोट करते हैं वर्ल्ड वाइड। और कितना अच्छा सा उनका पूरा, जो आप देख सकते हैं, मेरे फेवरेट हैं, बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ इंडिया सब्यसाची। और ये सारा कलेक्शन उन्होंने, और ये उनका शूट है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ आप मोटिवेट हो सकें, आप अपनी रिवायत पे, आप डायरेक्ट वेस्टर्न आउटफिट को ना देख कर इंडियंस जो आउटफिट है उसको भी आप बनाएं, उनको सीखें जो वर्क है। ये देखिए कितना अच्छा ये वर्क है। और ये पूरा ज्वेलरी एंड दिस इज़ जैकेट। ये पूरा वर्क जरदोजी और काथा वर्क को यूज़ करके अपनी इंडियन संस्कृति को प्रमोट करते हैं। बहुत ही प्यारा वर्क है। और ज्वेलरी भी खुद डिज़ाइन है किया है, और उस पर उतना ही अच्छा वर्क, डिटेलिंग, माय गॉडनेस। ब्लाउज़ पर उतना ही सुंदर डिज़ाइंस हैं ये सारे, ये इस तरीके के डिज़ाइंस को। तो ये सारे लेटेस्ट कलेक्शन इन लोगों के और बेस्ट डिज़ाइनर। तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा ये इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, बहुत ही इंग्लिश कलर इन्होंने, जिसको स्टाइलिश कलर बोल सकते हैं आप। हर वर्ल्ड वाइड जो अवार्ड में भी पसंद किए जाते हैं, पूरा एक रजवाड़ा दिखाया गया है, और कितना अच्छा उन्होंने पूरा ये बनाया है। आई एम श्योर, वेरी नाइस। पूरा रेड ब्राइडल कलेक्शन इन्होंने बनाया है। इट्स लुक वेरी नाइस, नाइस, आई लाइक इट। सब्यसाची इंडियन डिज़ाइनर कलेक्शन कितना अच्छा और कितना बेस्ट कलेक्शन है। और मुझे लगता है कि पूरा कलेक्शन बनने में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम जहाँ तक है लगा होगा। बिग हैंड फॉर सब्यसाची मुखर्जी।
ओके गाइस, तो आज का आपने देखा एपिसोड किस तरीके से हम अपनी रिवायत, अपना कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हिस्ट्री से ही निकाल करके पूरा कलेक्शन तैयार होता है। अपनी हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो इस तरीके के कलेक्शन को तैयार करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इस तरीके की हिस्ट्री पढ़ करके किस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते थे, क्या नाम होते थे उस टाइम, कौन कौन से एम्पायर हुए, कैसे कैसे फैशन डेवलप्ड हुआ, तो आपको ये स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। कल तक के लिए बिंदास रहिए।